Hello dear student, good afternoon. This video is for class 12 subject EVS. Our continuous topic is water pollution. वाटर पोल्यूशन कंट्रोल में जो हमने देखा था आप लोगों को कि किस किस तरीके से यानी ख़ासकर एजुकेशन को हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि एजुकेशन के थ्रू हम कैसे वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ें तो सबसे पहला स्टेप यही था कि सॉल्व करने का वाटर पोल्यूशन को कि द पीपल हैव अवेयर यानी लोगों के अंदर जागरूक होना चाहिए कि किस तरह उन्हें जागरूक होना चाहिए कि किस तरह वाटर पोल्यूशन होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से वाटर पोल्यूशन होते हैं, किस किस तरह आजकल जो बढ़ती हुई आबादी है उन ग्रोइंग पॉपुलेशंस वो किस तरह ख़ासकर वाटर को पोल्यूट कर रहा है। अगर इसके बारे में लोग जानेंगे तो धीरे धीरे उन्हें वाटर पोल्यूशन करना छोड़ देंगे, वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन था यानी बहुत सारे ख़ासकर लोगों के द्वारा डोमेस्टिक सीवेजेस के थ्रू, इंडस्ट्रियल के थ्रू वाटर पोल्यूशन करते थे, मरीन पोल्यूशन करते थे। सो पब्लिक अवेयरनेस एक पॉजिटिव डिफरेंसेस हैं, एक पॉजिटिविटी है पब्लिक अवेयरनेस की किस तरह वाटर को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉ के बारे में बताया था कि कानून एक तरीके से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसबाउंड्री नेचर एक ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो अलग अलग कंट्रियों के अंदर बहते हैं। तो बहुत सारे एक ऐसे कंट्री है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उस रिवर में करा देते, तो उसका जो मेन रीज़न भुगतना पड़ता था दूसरे कंट्री को जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाला वाटर उनके यहाँ पहुँच जाते। तो ऐसे लॉ अप्लाई करें उन कंट्रियों के अंदर ताकि वो लोग क्या ना करें, दूसरे कंट्रियों के अंदर पोल्यूशन ना करें। लाइक इसमें हमने आप लोगों को समझाया भी था थोड़ा बहुत, इसमें आज थोड़ा बहुत समझाएंगे कि देखो 1982 में यूएन कन्वेंशन लॉ हुआ था, सी के साइन बाय 120 नेशन ने साइन किया था। 1972 लंदन डंपिंग जो कन्वेंशन हुआ था। 1978 मारपोल हुआ, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। 88 में ऑस्पर्स हुआ है, कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक। The European Union of Waste Protection Law, known as directives that apply to all its member states. They included the 1976 Bathing Water Directive, updated हो गया था 2006 के अंदर। सेम चीज़ों में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुआ है, लाइक इन द यूनाइटेड स्टेट में अगर आप एग्जांपल देखें तो 1972 में क्लीन वाटर एक्ट निकाला गया है। 1974 में सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट निकाला गया है, यानी वहाँ पे कानून बनाया गया है क्लीन वाटर एक्ट बोलकर 1972 में कि सारा पानी क्लीन होना चाहिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो क्लीन वाटर सेफ़ रहना चाहिए। 1974 में उन्होंने कानून निकाला। सेम चीज़ इकोनॉमिक में है, ठीक है, इकोनॉमी भी बढ़ जाता है। सेम चीज़ें ये इकोनॉमिक का प्रोसेस देखो कि ज़्यादातर इन्वायरमेंटलिस्ट जो एक्सपर्ट हैं वो यही एग्री करते हैं कि सबसे बेहतर तरीका यानी बेस्ट जो तरीका है टैकल करने का वाटर पोल्यूशन को, ऐसा काम करें कि वाटर को जो पोल्यूट करते हैं यानी पोल्यूटर जिन्हें बोला जाता है, जो पोल्यूट करते हैं उन्हें एक यानी पे प्रिंसिपल रखें या उन्हें पे करना पड़ेगा किसी भी वाटर को पोल्यूशन करने से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एक बड़ा सा इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ते हैं पानी के अंदर, तो क्या करेंगे कि उस यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा ताकि वो पानी में वो वेस्ट छोड़ने के लिए, उसे क्या हो जाएगा कि जितना हायर पे रखेंगे उतना वो क्या करेंगे उसमें पोल्यूशन को देना कम कर देंगे, नहीं तो वो ऐसे ही छोड़ के रखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वाटर को पोल्यूट करेगा, नियर बाई वाटर को। इस तरीके से हम टैकल कर सकता है वाटर पोल्यूशन को इकोनॉमी के थ्रू। इसका ये मतलब है कि जो हुएवर कॉजेज़ पोल्यूशन शुड हैव टू पे, यानी जो पोल्यूशन करता है उन्हें पे करना पड़ेगा और साफ़ भी करना पड़ेगा। ये इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट का मानना है कि उन्हें पे भी करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए और साफ़ भी करना पड़ेगा दूसरे तरीके से, ठीक है। सो पोल्यूटर कैन पे ऑपरेट टू ऑल द काइंड ऑफ वेट, तो वो क्या करेंगे, वो जितने सारे पोल्यूटर है वो
धीरे धीरे पे करना या धीरे धीरे उसमें पोल्यूट करना वो लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इट कुड मीन दैट द टैंकर ओनर शुड हैव टू, बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल्स होते हैं वाटर के अंदर, बड़े बड़े मरीन वाटर के अंदर, तो उस वक़्त ऑयल स्पिल्स जब ख़ासकर ऑयल टैंकर्स जब वहाँ से ऑयल लेते तो उन पे भी यही वाला चीज़ें रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ख़ासकर शॉपकीपर्स या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्लास्टिक ग्रॉसरी के बैग्स फेंक देते हैं वाटर के अंदर, ख़ासकर रिवर के अंदर, उन्हें भी इसी टाइप का फ़ाइन रखना चाहिए। यानी यहाँ एक एग्जांपल दिया आप लोगों को आयरलैंड का। आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये चीज़ कॉमन रखा हुआ है, यानी फ़ाइन करना, उन्हें गंदगी ना कराने देना, धीरे धीरे वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उन्हें इनकरेज करना कि रिसाइकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना हो सके मिनिमम वेस्ट करें, कम छोड़ दें। फैक्ट्रीज़ को बहुत सारे जो रिवर का पानी को इस्तेमाल करते हैं उन्हें इनलेट पाइप्स का इस्तेमाल करें ताकि वो पूरी तरह आउटफ्लो ना हो जाए उस पाइप से, जितने गंदगी हो वो सॉइल के अंदर उसकी डिपोजिशन सही तरीके से करें। तो इस तरह डिज़ाइन तैयार करना होगा, प्रिंसिपल तैयार करना पड़ेगा ताकि हमें जितना हो सके क्या करें, हम पानी को गंदा कम करने की कोशिश करें। सो ये 3 तरीके थे जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कल और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम जिसका नाम है सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।